कहाँ गया यार? आज अपन पढ़ेंगे बेटा मैथ। पहले कोई चैप्टर पढ़ रखा है क्या आपने? कोई भी नहीं पढ़ा? पहली बार ही पढ़ोगे? ठीक है, तो फिर तो अपन कैलकुलेशन पढ़ते हैं पहले, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं। सरलीकरण नाम तो सुना होगा ना, पहले सुना सबने? इंग्लिश मीडियम के कितने हैं? 1 2 3 4। अच्छा, बाकी सारे हिंदी मीडियम के हैं। पहली बात तो ये बेटा, कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो आप पूछ लेना, ठीक है, कि सर इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे हिंदी मीडियम की है। तो किसी का नाम समझ में ना आए तो, या कोई और कोई चीज समझ में ना आए तो आप पूछ सकते, ठीक है ना। ठीक है, तो पहले तो चैप्टर का नाम लिखो सिंप्लीफिकेशन, सारे ही लिख लो नाम। जिसको अपन क्या कहेंगे? सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। अब ये जो सरलीकरण होता है, सबसे पहले इसमें कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन सी नहीं आती है, उन सब के बारे में तो सारे के सारे नाम लिख लो पहले। सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम कहते हैं सरलीकरण। अब ये क्यों सीख रहे हैं हम? क्योंकि हर एक चैप्टर पढ़ने से पहले आपको जोड़ अच्छे से आनी चाहिए, आपको बाकी सही आनी चाहिए, आपको गुणा से आनी चाहिए, आपको भाग से आनी चाहिए। यदि वो आपको सही नहीं आ रहा है फिर ऐसे मान लो बाकी सारे पढ़ने का कोई सारांश ही नहीं है बेटा, बाद में दो, ठीक है ना। इसलिए पहले बताओ, जोड़ सबको आ रही है क्या? यस सर, तो सारे ही कर रहे हो, आ रही है कि नहीं आ रही है वो भी देख लेना है, ठीक है। बोलने में तो सारे बोलोगे, ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने लिखा यहाँ पे 49 प्लस 23, बताओ कितना आएगा ये? 49 प्लस 23 मैन्युअली जोड़ना आपको, ठीक है। लिख के भी जोड़ सकते हो आराम से, ऐसी कोई बात नहीं कि सर लिख के नहीं जोड़ सकते, क्या बिल्कुल जोड़ सकते हो, लेकिन मैन्युअली जोड़ोगे ना मुझसे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। कितना हो गया बताओ? 72 हो गया क्या? जोड़ने का देखो तरीका कैसे रहेगा। जैसे एक बच्चा तो इनको इसके नीचे लिख के यूं जोड़ेगा 49 प्लस 23 इस टाइप से, तो 9 प्लस 3 कितने? 12 हो जाएंगे, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 72 हो जाएगा। एक बच्चा क्या करेगा कि सर ये जो 49 है पहले मैं इसमें 3 ऐड कर दूं, ठीक है ना, ऊपर वाला। तो यदि 49 में 3 ऐड कर दूंगा, 49 प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 52, 52। और 52 में आपको 20 जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 52 में 20 आराम से जोड़ा जा सकता है। कितना हो जाएगा बताओ? 72। अब हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा ना वो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो सारे के सारे जो एडिशन है ना वो आपको ऐसे जोड़ना है, माइनस भी करना है तो भी आपको इसी तरीके से करना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 50 प्लस 70 प्लस 60, इस टाइप से लिखा, इसको ऐड करना है। अब ये बड़ा आसान है, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जोड़ा जा सकता है। अब इसको जोड़ने के लिए ऐसे नहीं कि आपको सारा का सारा लिखना ही पड़े, लिखना कुछ भी नहीं है आपको, ठीक है। सारा का सारा ऐसे जोड़ने की कोशिश करो, कितना आ जाएगा? आपको जोड़ना कैसे? देखो, इसमें 1 0 आ रहा है, इसमें 1 0 आ रहा है, इसमें 1 0 आ रहा है, सब में 1 1 0 ही है, सारे के सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले आपको 5 में 7 जोड़ना, 5 प्लस 7 कितने हो गए? 12, 12 प्लस 6 18, तो ये 18 हो गया हमारे पास में। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे 18 लिखेंगे और 18 के साथ में एक क्या लगा देंगे? 0, तो ये हमारे पास में 180 हो जाएगा। आगे बात समझना। अब जैसे ये 1 1 0 वाले हैं ना, वैसे आपको 2 0 वाले ऐड करने हैं। जैसे मैंने लिखा 400, 400 प्लस 1200 प्लस 700, 700, ये लिख दिया, और इनको ऐड करना है। आराम से ऐड कर सकते हो सारे के सारे, बिल्कुल फ्री माइंड ऐड करो इनको, ऐसे लोड नहीं लेना फ्री का दिमाग पे कुछ भी। 4 देखो, 2 2 0 है ना, तो 0 आंसर में भी 2 ही आएंगे सबके, अगर 2 2 आ रहे तो आंसर में 2 ही आएगा। तो 4 प्लस 12 कितने हो गए? 16 हो गए। 16 में 7 जोड़ दो। अब देखो 16 में 7 जोड़ने में कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप 16 में 7 को भी 2 टुकड़ों में भी जोड़ सकते हो। पहले आप कितने जोड़ लो? 20 में से 4 कम पड़ रहा है तो पहले 4 जोड़ दो, 20 हो गए। पीछे ऊपर कितने बचेंगे? 3, तो 3 बाद में जोड़ दो, 23 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 2300, यानी हमारे पास आंसर कितना बन गया यहाँ पे? 2300 बन गया। लिख लोगे क्या आराम से? अब मैं 2 3 डेटा लिख रहा हूँ, उनको आप एडिशन करके मुझे बताओ क्या क्या आंसर आएगा। कॉपी पेन उठाओ और आंसर बताओ। मैंने यहाँ पे लिखा है 120 प्लस 5 4 0 प्लस 270 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आपको बताना है। 120 540 270, ठीक है। कॉपी पेन यूज में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से लेने की बात बता दो। 120 है, 540 है, 270 है, सारे के सारे आंसर कितना आएगा? कितने आए? 930 आ गए क्या?
ठीक है, जीरो सबके आ रहा है, लास्ट में भी जीरो आएगा। अब आप चाहो तो 12, 54, 27 ऐसे जोड़ सकते हो, और कोई भी तरीका। देखो मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि आप संख्याओं के बारे में जानना सीखो। यदि आप संख्या के बारे में जानने लग गए ना कि सर कौन सी संख्या कैसे होती है, तो आंसर बड़ा इजी हो जाएगा। यदि किसी बच्चे को 27 की टेबल आ रही है तो और भी आसान है, क्योंकि ये 27 का डबल है और एक 27 है, तो 2 बार यहाँ लिखा गया, 1 बार यहाँ लिखा गया, तो 27 गुणा 3 कितना होता है, कोई जानता है? 27 गुणा 3, टेबल थोड़ी मुश्किल होती है 27 की, कितना होता है? 81। अब देखो गुणा करना मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान बताऊंगा, जरूरी नहीं है भले आपको 27 की टेबल ना भी आए, ठीक है ना, कोई मैटर नहीं करता। तो 27 गुणा 3 81 हो गए, जैसे 810, 810 में एक जोड़ देंगे 910 हो गए, 910 में 20 और जोड़ दो 930 हो गए, या तो ऐसे ऐड कर लो। और ऐसे नहीं हो पा रहे हैं आपसे तो पूरे कितने हो गए? देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ये 200 है, ये 500 है, ये 100 है, आराम से बिल्कुल ऐसे जोड़ना पहले, ठीक है ना। बहुत सारे डेटा आएंगे, जहां पे जरूरत पड़ेगी लिख के भी जोड़ लेंगे। 2 + 5 7 हो गए, 7 + 1 कितने हो गए? 8। तो 800 तो ये हो गए हमारे पास में। 800 के बाद में 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 का मतलब 130, क्योंकि एक एक जीरो लगा हुआ है। तो पहले कितने हुए थे अपने? 800, 800 + 130 कितने हो गए बताओ? 930। तो ये हमारे पास में 930। आगे बात समझ में, ऐसे जोड़ता है। अब इसके बाद जस्ट यदि हम ये सीखे कि जैसे माइनस वाला भी मान लो साथ में, मैंने यहाँ पे लिखा 5 + 4 - 7 + 6 - 8। अब इसका आंसर बहुत सारे बच्चों के गलत आंसर आ जाता है। बहुत सिंपल सवाल है, आसान सवाल है, लेकिन आंसर लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर क्या आएगा? 5 + 4 - 7 + 6 - 8, ये लिखा हुआ हमारे पास। कितना आ जाएगा? जीरो आ रहा है क्या? देखो कैसे। अब कईयों की प्रॉब्लम क्या होती है कि ये सर सिंबल पता नहीं चलता है कि कौन सा सिंबल कहां पे लिखना मुझे। ये 5 किसका, पहले तो ये बताओ। चिन्ह बेटा आगे वाला देखा जाता है, आगे किसका चिन्ह लगा हुआ है। यदि किसी का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो प्लस का होगा, और यदि माइनस का तो उसके लगा हुआ आएगा। ये 4 किसका है? प्लस का। 7 किसका है? माइनस। 6 किसका है? 8 किसका है? माइनस। तो प्लस प्लस एक साथ जोड़ने, 5 + 4 कितने हो गए? 9 + 6 कितने हो गए? तो 15 तो आपके प्लस के हो गए, और माइनस के भी कितने हो गए? तो 15 माइनस के हो गए। तो 15 - 15 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो इसका फाइनल आंसर 0 आएगा। ठीक है। जस्ट इसके बाद यदि हम बात करें कि जैसे 2 नंबर पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2 3 - 16 + 19 - 24, ऐसे लिखा है। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? अब इसको आप जोड़ते कैसे हो, देखते कैसे हो? आप चारों संख्याएं आपको एक साथ दिखनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं आपकी स्टार्टिंग 1 से करवा दूं और बाकी सारे के सारे लिख दूं, नहीं। सारे के सारे नंबर आपको एक साथ दिखने चाहिए। आपको 23 भी दिखना चाहिए, 16 भी दिखना चाहिए, 19 भी दिखना चाहिए, 24 भी दिखना चाहिए। ठीक है। पेन की जरूरत नहीं पड़ रही है इसमें, आप भले ही चलाओ लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो ये 23 किसका है? प्लस का। ये किसका है? माइनस का। ये किसका है? प्लस का। ये किसका है? माइनस का। यदि मैं 23 में से 24 घटाऊं, ठीक है ना, तो माइनस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है। 19 में से 16 घटाऊं, कितना बचेगा? प्लस का 3। अब प्लस के 3 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? इस टाइप का आपको दिमाग लगाना। ठीक है। तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो उत्तर इसका हमारे पास में 2 हो जाएगा। आगे बात समझ में, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट बात करें हम कि मैंने यहां पे लिखा है 8 7 + 2 3 - 4 7 - 33, ये लिखा। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास का नियम होता है, अभी बताऊंगा कैसे काम करता है, लेकिन फिलहाल यहां से ये पता चल जाएगा कि तुम लोगों को मुझे कौन से सवाल देने हैं। ठीक है ना, वो आपका IQ लेवल चेक हो जाएगा। बताओ क्या आंसर आएगा? कितना आएगा? 30 आ रहा है क्या? और किसी के और कोई भी है आंसर, देखो बोला करो। ठीक है ना, अगर मुंह के टेप लगा के बैठोगे ना तो ज्यादा कुछ नहीं सीख पाओगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सर ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, दोनों प्लस के हैं। अब दोनों को जोड़े कैसे? मैंने अभी क्या कहा था, पहले 3 जोड़ दो, इसमें 90 हो गई क्या? 90 में आप 20 जोड़ो, 90 में 20 जोड़ना बहुत आसान है। कितना हो जाएगा बताओ? 110। तो ये हो गया 110 माइनस, ये माइनस का, ये माइनस, माइनस माइनस दोनों माइनस के रहेंगे। ठीक है ना, माइनस माइनस एक साथ जुड़ेगा। अब यहां भी पहले तुम 3 जोड़ दो, 50 हो गए। 50 में 30 जोड़ो, आप कितने हो गए बताओ? 80। और 110 में से यदि 80 मुझे माइनस करने हैं तो 100 में से 20 बच गया और 10 ऊपर वाले बच गए। फाइनली कितना आ गया हमारे पास में? 30 आ गया। तो आंसर मेरा 30। आगे बात समझ में, इस टाइप से।
अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई की तरफ चलते हैं। आपको टेबल कहां तक आ रही है? ठीक है, जिसको हम पार्टी वगैरह बोलते हैं, ये कहां तक आती है ये बताओ? कहीं तक भी आ रही हो? कहां तक आ रही है? अप्रोक्स 20 तक तो सबको आती है क्या? अभी 17 की बुलाऊंगा खड़ा कर करके, आ रही है कर रहे हो। ठीक है, वो मुझे भी पता है कि तुम्हें कहां तक आ रही है। ईमानदारी से बताओ कहां तक? 10 तक तो आती है क्या? 10 तक तो आती है, ऐसे पूरी नाक नहीं कटवा देनी है, 10 तक ही नहीं आ रही है। ठीक है, 10 तक तो आ रही है, कोई बात नहीं। चलो बताओ, सोचना नहीं है आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ कितना आएगा। अंगुलियों पे कोई नहीं बोलेगा 7 एकम 7 इस तरीके का, वो वाली टेबल नहीं चाहिए मुझे, वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को विशेष तौर से ध्यान रखना भाई, टेबल में तुम्हारे सबसे ज्यादा समस्या आती है। हिंदी वाले फिर भी जल्दी जल्दी कैसे जैसे कर करा के करवा जाते हैं। ठीक है, तुम 7 1 जा 7 7 2 जा 14 कराते रह जाओगे नहीं तो। ठीक है, वो सारा का सारा ही बोलना आपको। बताओ 7 गुणा 8 कितना आएगा अपने पास में? 56। ऐसे डायरेक्ट निकलना चाहिए मुंह से, ऐसे नहीं अंगुलियों पे करो तो फिर गुणा नहीं सीख पाओगे बेटा, कैलकुलेशन की स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। और आजकल स्पीड के बिना कुछ नहीं है, पेपर बहुत इजी आता है, स्पीड नहीं है ना तो काम नहीं होगा। एयरफोर्स की तैयारी वालों के लिए तो विशेष तौर से स्पीड होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड काम नहीं कर रही है ना तो फिर ऐसे मानो पेपर अटेंड ही नहीं होगा। अब तो आजकल अलग अलग सिस्टम फिर कर दिया, टाइमिंग से पेपर ओपन होता है। और अगर टाइमिंग से होगा ना तो मैथ का टाइम मिला तो मैथ का ही मिलेगा, मैथ रीजनिंग रागा मान लो चाहिए। ठीक है, तो उसका मिलेगा तो उसका ही मिलेगा केवल, उसके बाद बंद हो जाएगा आपका कंप्यूटर। तो 7 गुणा 8 कितने हो गए? 56 हो गए। मैं यहाँ पे लिखूंगी 9 × 4 कितना आएगा बताऊं? फास्ट बताना है। ठीक है, कोशिश करो, एक भले आज आपको नहीं आ रहा होगा लेकिन आ जाएगा ये अगर आप कोशिश करोगे तो। 9 गुणा 4 कितने हो गए? 36। यदि मैं यहाँ पे लिखूं 7 × 3 लिखूं, आराम से बता दोगे, कोई समस्या नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा 11 × 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 66। मैंने यहाँ पे लिखा 12 × ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6 लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी बढ़ाइए, मैंने ज्यादा नहीं है, वैसे भी नहीं कि सर 10 तक ही नाम बोला था आपने, दोबारा कैसे दे दिए, ऐसा नहीं है, सिस्टम थोड़ी तो आनी चाहिए। 12 गुणा 6 कितना आ गया? 72, तो ये अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे 9 × 7, बताओ कितना आएगा? 63 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे बोलने की कोशिश करो। 9 7 कितने होंगे? एक बार में ना भूले भले ही, लेकिन भूल जाएगा ये। 9 गुणा 7 कितने हो जाएंगे? 63, तो ये हमारे पास में आ गया। अब ये टेबल क्यों बता रहा हूं मैं आपको? ठीक है, गुणा में भी ध्यान रखना, जीरो में भी ध्यान रखना। एक इसके बाद थोड़ा सा मल्टीप्लाई में हम ये चीज सीखते हैं कि आप सभी को किसी भी चीज का डबल करना आना चाहिए। कितना करना आना चाहिए? डबल, जिसको हम बोलते हैं दोगुना। 2 टाइम्स करना आपको आना ही चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि 15 है, इसका दोगुना करो कितना आएगा? तो आप बड़े आसान से बता दोगे सर 30 है, आएगा कि नहीं आएगा? यदि मैं यहाँ पे लिखूंगा तुम्हारे पास में कि सर 120 का दोगुना करो, बिल्कुल आराम से बता दोगे 240। मैं यहाँ पे लिखूंगा 61 का डबल करो, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, थोड़ा सा लग रहा है, ज्यादा नहीं, पहले वाले की तुलना में थोड़ा लग रहा है, लगना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसको आप कवर कर सकते हो। बताओ कितना आएगा ये? 122 कैसे आए? टेबल आ रही है एकसठ की, तो टेबल तो आई नहीं रही ना आपको, टेबल तो आपको 10 तक ही आ रही थी, यहाँ तक कैसे पहुंच गए आप? तो 61 का डबल करो, 61 का डबल कितना हो जाएगा? 122। देखो डबल कैसे करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 61, इसको आपको 2 किस्त में पढ़ना है, 2 इंस्टॉलमेंट में पढ़ो। कैसे कैसे? 60 + 1, आपको सिर्फ 60 का डबल करना है। 60 का डबल कितना हुआ? 120, और 1 का डबल 2। ये चीज सीख लोगे ना बहुत आगे जाओगे। 122 मैंने यहाँ पे लिखा 3 1 की टेबल 4 बार बोलनी है। अब देखो बहुत मुश्किल होती है बहुत सारे बच्चों के लिए, लेकिन आप इसका आंसर मुझे वही विथिन 5 सेकंड, 5 सेकंड तो मैक्सिमम है, 2 सेकंड में भी बता सकते हो। कितना आएगा बताओ? आपको 30 की टेबल 4 बार आनी चाहिए और कुछ नहीं है, और 30 की टेबल 4 बार हर बच्चे को आती है। 4 गुणा 3 12 ही होता है, 120, और 4 को अगर मैं 1 से गुणा करूँ 4 और आएगा, तो 120 + 4 कितना हो जाएगा बताओ? 124, तो 1 2 4 हो जाएगा। यस और नो? हो गएगा 124। ऐसे यदि मान लो मैं यहाँ पे लिखूं कि 69 × 4 करो, या तो 4 दे दिया था या 2 ही करवाता हूँ पहले। ठीक है, हम ट्वाइस ही पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। ये लो, इसका डबल करना आपको, 69 का डबल करना है। अब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है लेकिन नहीं आनी चाहिए। आप जितना इसको आसान करते हो उतना ही आसान ये है। आप इसको समझ नहीं पा रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा हो, बस बताओ 69 का डबल कितना आएगा? आप इसको 69 मत पढ़ो, आप इसको 70 मतलब 70 पढ़ो। ठीक है, यानी आपको इसको यूं पढ़ना है कि 70 - 1 लिखा हुआ है सर, तो इसका आपको डबल करना है। समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूं?
अब इसका मतलब होता है कि 2 को मल्टीप्लाई करो 70 से, तो 70 गुणा 2 कितना होगा, आराम से करा सकते हो 140 140। फिर आपको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 2 गुणा 1 कितना आएगा -2। ठीक है, तो बताओ 140 में से 2 घटाना बहुत आसान है, कितना बचेगा 13, बोलो तो सही, तो 138 आ गया। तो ये डबल करना आपको इस टाइप का आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने एक नंबर और लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 73, इसका डबल करना है, आराम से कर सकते हो, बताओ कितना आएगा 58, इसका डबल कर सकते हो, कितना आएगा, सारे बताने हैं। 126 का डबल करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 179 का डबल करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 324 का डबल करना है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 532 का डबल करना है। सारे के सारे 1-1 सेकंड के आंसर है इनके, सारे कुल मिला के फाइनली। ठीक है, कितने कितने आ जाएंगे, बताओ कितने कितने आएंगे, तुम बताओ तब तक। ठीक है, ये देख लेता हूं, पहले देखो 73 का डबल करो कितना आएगा, 70 का डबल आ रहा है क्या 140 140 प्लस 3 का डबल 6, तो 146। 58 का डबल करना है, 58 का तो नहीं आ रहा, 60 का तो आ रहा होगा, 55 का आ रहा होगा, 55 का आए भले ही 60 का आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 का डबल कितना होता है 120, लेकिन आपके पास तो 60 था ही नहीं, आपने एक्स्ट्रा कितना पढ़ लिया 2 पढ़ लिया, तो 2 का डबल 4 माइनस करना है 160 में से, सॉरी 120 में से, 120 में से 4 घटा दूंगा कितना बचेगा 116। 126 का डबल करना है। अब देखो यहाँ 2 किस्त आपके पास, या तो आपको 125 का डबल आना चाहिए, 125 का डबल 250, 250 में 1 का डबल 2 और जोड़ दो, एक कितना हो जाएगा 252, या तो यूं करो, और ऐसे नहीं करते हो तो इसको 120 प्लस 6 पढ़ लो आप, तो 120 प्लस 6 कितना होता है 126 ही होता है। 120 का डबल 240 और 6 का डबल 12, तो बताओ 140 प्लस 240 प्लस 12 कितना हो जाएगा 252, 252, तो 252 यहाँ पे लिख देंगे हम। 179 का डबल करना है। अब देखो थोड़ी मुश्किल है 179 करना, लेकिन आप 179 को 179 पढ़ो ही मत, आप तो इसको 180 पढ़ो। अब यहाँ अगर हमने 180 पढ़ लिया तो 180 का डबल बताओ कितना होगा, 180 का मतलब मेरे भाई 18 आता है इसमें, 180 में कितना आता है 18, आपको सिर्फ 18 का डबल करना है। 18 का डबल कितना होता है 360, और 360 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आएगा बताओ 358 आ जाएंगे। 324 का डबल करना है, 3 का डबल कितना होता है, यानी 300 का डबल 600, और 24 का डबल 48, तो कितना आ जाएगा 648। 532 का डबल करना है, 500 का डबल कितना होता है 1000, और 32 का डबल 64, तो कितना आएगा बताओ 1064, कितना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये डबल करना आपको हर जगह बड़ी संख्याओं का भी आना चाहिए। अब जैसे ये छोटी छोटी संख्या लिखी मैंने, अब यदि मैं बड़ी लिख दूं और आप मैन्युअली यदि याद करने की कोशिश करेंगे ना, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। मान लो मैंने लिखा 1 2 4 6, इसका डबल करना है एक बार, ठीक है 2 टाइम्स करना है इसका। अब देखो आप तो भगोगे पेन लिख दोगे, पेन नहीं उठाना फिलहाल। ये 1246 है, आपको इसमें से किसका दोगुना आ रहा है, कितने में टुकड़े करो आप या तो 1200 के डबल कर लो, 46 के डबल कर लो, या आप 1240 के डबल कर लो, फिर 6 के डबल बाद में कर लेना। आप इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना सीखो। यानी एक बच्चा तो ये कहेगा कि सर मैं 1200 को तो अलग पढ़ लूंगा और मैं 46 को अलग पढ़ लूंगा, एक तो यूं बोलेगा मेरे को, ठीक है बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, कोई खराबी नहीं है इसमें। एक ये कहेगा कि सर मैं 1240 का डबल करना जानता हूं और मैं इसी को अलग लिख दूंगा, और इसके साथ में मैं 6 को अलग पढ़ दूंगा, यहाँ पे 6 को अलग लिख दूंगा, तो भी तो 1246 ही हो रहे हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी की आप इसको कैसे देखते हो। एक बच्चा ये कहेगा कि सर मैं इसको 1250 भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन 1250 पढ़ूंगा तो मुझे माइनस के 4 पढ़ने पड़ेंगे इसके साथ। यस और नो, पहले तो ये बताओ भाई, -4 करेंगे तभी 46 बच पाएगा आपके पास में, नहीं तो 46 कहां से बचेगा। अब बताओ डबल करना, इनमें से कौन सा फॉर्मेट आपको सही लग रहा है। सारे फॉर्मेट आपके माइंड में रहने चाहिए, उस टाइम ये फिक्स करके नहीं जाते हम कि कौन सा फॉर्मेट लगाना, वहां पे कोई भी फॉर्मेट लग सकता है। 1200 का डबल 24, 46 का डबल 92, ठीक है 92 हो जाएगा। तो बताओ आंसर कितना आएगा 2492। इसी प्रकार 1240 का डबल करो, देखो एक बार 2480 हर कोई बच्चा कर सकता है। 2480 में 6 का डबल 12 और जोड़ दो, तो ये कितना आएगा बताओ 2492 आएगा। यहाँ पे देखो 1250 का डबल करना है, बताओ 1250 का डबल कितना होगा 2500 हो जाएगा। तो 2500 में से कितना कम करना आपको
4 कम करने, 2500 में से 4 सॉरी 8 कम करने, 2500 में से 8 माइनस कर दो, 2492, तो ये आंसर आ गया। इस टाइप से आपको ये करना है। अब एक थोड़ी सी चीज और बता रहा हूँ मल्टीप्लाई की, जो बहुत ही बढ़िया है, जिनके बीच का अंतर थोड़ा सा है ना, कोई भी आपके सम संख्या में हो, ठीक है ना, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 12 गुणा 14 लिखा, फिर मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 20 गुणा 22 लिखा। हालांकि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 24 गुणा यहाँ पे मैंने 26 लिखा, सब में दो का ही अंतर है, ठीक है। एक नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पे 28, 28 गुणा और 30 लिख दिया, स्क्वायर आ जाएगा, थोड़ा ज्यादा फायदा है, नहीं आएगा तो फिर दो का बताएंगे। इनमें सब में देखो यहाँ कितने का, 2 का डिफरेंस, 2 का 2 का 2 का, अब यहाँ 2 का डिफरेंस है। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, चंद सेकंड में करना आपको, 2 या 3 सेकंड में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है। अब सर मल्टीप्लाई कैसे कराए, बताओ कैसे करोगे। मन में आ रहा है क्या लिखने की कि 12 गुणा 14 लिख दूं और इसके 4 की टेबल बोल लूं, और ऐसे आ रहा है क्या, मन तो कर रहा होगा तुम्हारा, लेकिन करवाना नहीं है। यहाँ पे ऐसे लिखा आपने, ठीक है, इस टाइप से 4 दूनी 8 ऐसे कर रहा होगा, ठीक है, नहीं कर रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। इनके बीच में कितना आ रहा है, सबके बीच अंतर कितने कितने का है, 2 का अंतर है, तो 2 का है तो डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों के बीच में कितना आता है ये बताओ मुझे, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आएगा 13 से, आएगा कि नहीं आएगा। ये 13 में से 1 कम है, ये 13 में से 1 है, 13 प्लस 1 ज्यादा है मतलब, तो आप 13 का स्क्वायर लिखो। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है, 169। 169 में से आपको 1 कम करना है, उत्तर कितना आएगा 168, ठीक है। यहाँ इन दोनों के बीच में कितना आएगा 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ठीक है। अब देखो इलेक्शन लेना है, नौकरी लगनी है ना, तो 30 तक के स्क्वायर के रट्टा मार के बैठो, ठीक है ना, ज्यादा याद करो तो अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 60 70 तक के स्क्वायर याद कर लेते हैं, लेकिन मैं कहूंगा 30 तक के भी कर लोगे ना, तो बाकी सारे स्क्वायर मैं अकेले सिखा दूंगा आपको, जरूरत ही नहीं बात में, लेकिन 30 तक आपको परफेक्ट आनी चाहिए सारे के सारे। यहाँ 20 गुणा 22 लिखना है आपको, बीच में कितना आ रहा है 21, 21 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ 441, उसमें से 1 कम कर दो 440। इन दोनों के बीच में कितना आएगा 25, 25 का स्क्वायर 225 नहीं 625, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 में से 1 घटाओ 24, इन दोनों के बीच में कितना आता है 29। अब 841 आवाज, किसी ने तो तुम्हारी लाज रख ली, चलो ठीक है 29। 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, 841 में से 1 कम कर दो 840। अब ये मैंने एक एक कम क्यों कराया, ठीक है ना, इसके पीछे रीजन है, यानी कि हमने यहाँ पे ये जो 24 लिख रखा है ना, ये 25 में से 1 कम है, ये 25 में 1 ज्यादा है, यानी a प्लस बी ए माइनस बी लगता है, a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सुना होगा ना पहले, ठीक है। इनके बीच जो भी अंतर होता है ना उसका स्क्वायर कम करना पड़ता है। अब जैसे कोई कहे कि सर इनके बीच में 4 का अंतर आ जाए तो मैं क्या करूं, कि जैसे मान लो मैंने एक 18 लिख दिया, 18 प्लस 4 मैंने 22 लिख दिया, इनको गुणा करके बताओ, वही 2 सेकंड में बताएंगे हम, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब इनके बीच में कितना आता है ये बताओ मुझे, इनके बीच में 4 का अंतर है 18 और 22 में, तो इनके बीच में आएगा 20, कितना आएगा 20। लेकिन 20 में 18 में कितने का अंतर है देखो 2 का, 20 में 22 में कितने का अंतर है 2 का, तो इस बार 2 का स्क्वायर कम करना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 के स्क्वायर में प्रॉब्लम नहीं आती है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 400 में से 4 घटाओ तुम, अब ये तो थोड़ा डायरेक्ट ही घटना चाहिए तुम्हारे, 396, 396 आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे कोई भी डेटा 21 लिख दिया और 21 गुणा 4 यानी 25 लिख दिया, ये लिख दिया। अब देखो बीच में अंतर कितने का है, हालांकि दूसरा गुणा बहुत तरीके बेटा, जरूरी नहीं है कि आप रट्टा मारो ही, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे गुणा करने के 50 तरीके होते हैं, बहुत सारे दूसरे भी बताऊंगा। 21 गुणा 25 आ रहा है, इनके बीच में कितना आएगा 23 आएगा, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 529, 529 में से 4 घटा दो 525। मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई दूसरा नंबर लिख दिया, जैसे 13 लिख दिया, 13 प्लस 4 17 17 लिख दिया, बताओ इनके बीच में कितना आएगा 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 में से 4 घटाओ 221, तो ये 221। तो एक इस टाइप से गुणा करने का हमारे पास पैटर्न होता है। अब जो एक आसान सा पैटर्न है अपने पास में, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा, ये बाद में नोट कर लेना तुम आराम से, कोई टेंशन नहीं है, 81 मल्टीप्लाई 7 करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 79 मल्टीप्लाई 8 करना है, इसके बाद में मैंने लिख दिया 198 मल्टीप्लाई 3 करना है, ठीक है।
यहाँ पे लिख दिया मैंने 197 मल्टीप्लाई 6 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया 203 मल्टीप्लाई 12 लिखना है। ये सारे मल्टीप्लाई सब 2-2 सेकंड के, ठीक है, सारे के सारे, कोई सा भी नंबर हो, ऐसा नहीं कि सर ये तो आपने देख देख के लिखे होंगे, नहीं, आप कोई सा भी नंबर देना, सारे मल्टीप्लाई ऐसे होंगे। अब यहाँ पे पहले आसपास आपको देखना है कि ये मल्टीप्लाई किसका है, ये 81 मल्टीप्लाई 7 है, तो आपको इसको 2 किस्त में पढ़ना है। बताओ कौन कौन सी 2 किस्त में पढ़ना चाहोगे आप इसको? 80 प्लस 1। अब 80 प्लस 1 पढ़ना, 80 को 7 से गुणा कराना आसान है, कैसे कराओगे? 80 गुणा 7 कितना होगा बताओ? 8 गुणा 7 ही तो करना है ना आप लोगों को। 8 गुणा 7 कितना होगा? 56। 56 का मतलब 560। शाबाश। 560 में अगर मैं ये 7 एकम 7 जोड़ दूं तो बताओ कितना आएगा? 567। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर 567 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे आप ये 79 लिखा हुआ, तो 79 का मतलब कितना होता है? 80 माइनस 1। 80 को पहले 8 से गुणा करो, 80 का मतलब 8 गुणा 8। 8 गुणा 8 कितना होगा? 64। 640। 640 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा बताओ? 632। तो 632 लिख देंगे। अब 198 गुणा 3 लिखा हुआ अपने पास में, 198 का मतलब कितना होता है? 200 होता है कि नहीं? अप्रोक्स पढ़ लिया करो उसको, 200। अब 200 को यदि मैं 3 से गुणा कराऊं तो कितना आएगा? 600। लेकिन 600 पूरा आंसर तो नहीं आएगा मेरा। अब मैंने गलती कहां करवाई? 198 198 को मैंने 200 पढ़ लिया, कितना ज्यादा पढ़ लिया? 2 ज्यादा। तो 2 2 2 3 बार पढ़ लिया, इसका मतलब 6 ज्यादा पढ़ लिया मैंने। तो इसका मतलब 600 में से कितना घटाना है? 6। और 600 में से 6 घटाऊं तो 594। तो इसका आंसर आ जाएगा 594। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसी प्रकार 197 को 6 से गुणा कराओ तो कितना आएगा? 197 का मतलब कितना होता है? 200। अब 200 में से 3 कम है, तो 200 को 6 से गुणा कराओ तुम, 1200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1200 में से कितना कम करना है? 3 3 3 3 6 बार, मतलब 6 गुणा 3 18। अब 1200 में से 18 कम करके बताओ। देखिए 1200 में से मत करो, सिर्फ और सिर्फ 100 में से ही करो, 1100 पूरे बचने हैं, ठीक है ना? तो बताओ 1100 आगे कितना आएगा? कितना आएगा? 88 आएगा। 6 गुणा 3 18 कम करने हैं, तो कितना आएगा बताओ? 88 नहीं बताना, 82 आएगा। तो 1182, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद 203 को 12 से गुणा करना है। बताओ 12 को 200 से गुणा कराओ, 12 दूनी 2400 और 12 गुणा 3 36। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 2436। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये सारी चीजें अपने पास में इस टाइप से सीखने की होती है। हम आपको प्रैक्टिस देंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे तो मैं आपको 100 1000 कितने कराऊं, मेरे कराने से कोई फायदा नहीं। प्रैक्टिस देंगे, वो प्रैक्टिस आपको बार बार ऐसे करानी है ताकि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़े। आगे बात समझ में। इसके बाद अब देखो दूसरी बात, अब हम बोर्ड मास का नियम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टेबल है आपको फिलहाल आ रही है 10 तक, अच्छी बात है, 15 तक आई चाहे 20 तक आए, लेकिन कम से कम आए। प्राइम नंबर की टेबल याद रखा करो। प्राइम नंबर का मतलब होता है कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्याओं की जो टेबल होती है ना, वो आप याद रखा करो, ठीक है ना, वो ज्यादा जरूरी है। तो जैसे 30 तक आई तो कहना है क्या, बाकी 25 तक आपको टेबल हर बच्चे को लगभग आनी चाहिए। और टेबल अगर नहीं भी आ रही है तो कम से कम 5 तक तो आनी चाहिए। 5 का मतलब हो गया आधी आधी टेबल, वहां तक भी आ रही है ना, तो भी आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इसके बाद में स्क्वायर। स्क्वायर कहां तक बताए मैंने? 30 तक बताए, ठीक है। वर्ग जो है वो आपको कहां तक याद रहनी चाहिए? 30 तक याद रहनी चाहिए। इसके बाद में आते क्यूब, ठीक है। आपके जो घन होते हैं, क्यूब कहां तक आने चाहिए आपको? कम से कम भी आए तो 20 तक के तो क्यूब आने चाहिए, 20 तक भी ना आए तो 15 तक तो आपको हमेशा याद रहने चाहिए। आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर हालांकि आने में तो आ जाएगा। अब जैसे मान लो हम कोई सा भी चैप्टर पढ़ेंगे और कभी आपके बन गया कि 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 ऐसे बन गया। अब एक बच्चे को पता है कि सर ये 1728 होता है, तो एक तो इसका 1 सेकंड भी नहीं सोचेगा, 1728 छाप देगा। और एक बच्चा 12 को 12 से गुणा कराएगा पहले, फिर उसको 12 से गुणा कराएगा, और उस प्रोसेस में उसको कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। तो वो प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाती है। तो ये सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन सही तरीके से, जिसमें सबसे पहली जो बात आती है वो आती है अपने पास में बोर्ड मास का नियम। नाम सुना क्या कभी या नहीं सुना, ये बताओ पहले तो। नहीं सुना? PODMAS, हालांकि ये वी बोर्ड मास होता है, बार भी साथ में आता है इसके, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं इसको। पी का मतलब क्या होता है? पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? कोष्टक। आपको सबसे पहला काम करना कोष्टक हटाने का। अब कोष्टक भी अलग अलग टाइप के होते हैं, आपने नाम देखे होंगे। एक कोष्टक ऐसा होता है, एक कोष्टक यूं भी देखा होगा, एक कोष्टक ऐसे भी देखा होगा, ऐसे भी तो कोष्टक आता है। इनमें से कौन सा कोष्टक सबसे
पहले हटेगा, कौन सा बाद में हटेगा, कौन सा लगाते हैं। अब ये लगाने का तरीका भी होना चाहिए। जैसे हम मान लो आपको संख्या बंद करनी है, जैसे 5 + 3, यहाँ एक कोष्टक लगाया, फिर आपने -6 लिखा, फिर आपने एक कोष्टक लगाया, फिर आपने -8 लिखे, फिर आपने एक कोष्टक लगाया। एक बच्चे ने तो ऐसे कोष्टक लगाए, एक ने पहले ये बड़ा लगा दिया, फिर ये छोटा लगा दिया, फिर ये बीच वाला लगा दिया। तो इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए अपने को कि कौन सा कोष्टक कहाँ पे आता है। तो 3 टाइप के कोष्टक होते हैं। ये जो कोष्टक होता है ये छोटा कोष्टक होता है जो हम ऑलमोस्ट लगाते हैं। जैसे ये कौन सा है, छोटा। इसके बाद जो कोष्टक लगता है ना वो इस टाइप का लगता है, ये मध्यम कोष्टक होता है, मीडियम ब्रैकेट होता है। इसके बाद बड़ा कोष्टक ऐसे। तो इनमें भी सबसे पहले ये कोष्टक हल होता है, फिर इसके बाद ये कोष्टक होता है, फिर इसके बाद में सबसे बड़ा वाला कोष्टक होता है। 3 टाइप के ये हमारे पास में ब्रैकेट होते हैं। इसके बाद जो 2 नंबर बात आती है हमारे पास में, ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ। हिंदी में इसको का बोलते हैं। का नाम सुना होगा ना आपने, कभी सुना या नहीं सुना, पहले तो ये बताओ। का आया ही नहीं क्या तुम्हारे कभी? का आएगा, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इसकी, ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद डी होता है जिसको हम बोलते हैं डिवाइड, ठीक है, या डिवीजन भी कह सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है अपने पास में, भाग। इसके बाद आता है एम। एम का मतलब क्या है, मल्टीप्लेक्शन या मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है अपने पास में, हाँ। इसके बाद में आता है ए, एडिशन, एड भी बोल सकते हैं, ठीक है। एडिशन का मतलब क्या होता है अपने पास में, जोड़ होती है। और जो लास्ट में हमारे पास में होता है वो क्या होती है, बाकी, जिसको हम बोलते हैं एस, सब्ट्रैक्शन। इस टाइप से आपको सीखना है इसको। ये सारी की सारी चीजें ना आपको नोट करनी, इनको लिख लो पहले साथ के साथ में। इसके बाद में आपको बताऊंगा कि इनको आपको सोल्व कैसे करना है। लिख लो भाई। लिख लिए, सबने लिख लिए? लिख लो। हो गए? देखो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो तुम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 5 + 6 × 4 - ठीक है, इसका आंसर क्या है? अब इसमें पहले देखो क्या क्या आ रहा है भाई। 5 + 6 × 4 - 2, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, ठीक है। बताओ आंसर क्या आएगा इसका, सारे बताओ पहले, ठीक है। पहले क्या होगा इनमें, इन तीनों में से, चारों में से जो भी आ रहा है, 3 टाइप के डेटा हमारे पास में, 3 सिंबल आ रहे हैं, एक प्लस का आ रहा है, एक गुणा का आ रहा है, एक माइनस का आ रहा है। इन तीनों में से पहले कौन सा होगा, पहले गुणा, ठीक है। गुणा के बाद में प्लस, प्लस के बाद में माइनस। प्लस माइनस आप कभी भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले करो बाद में करो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले यदि मैं बात लिखूं तो ये मेरे पास में बन जाएगा 5 प्लस, इनको जोड़ के 11 मत कर देना बस, 6 × 4 कितना हो जाएगा 24, और माइनस
2। अब यहाँ पे जैसे कि सर हमने पहले माइनस कर लिया, गलत कर लिया क्या? नहीं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे पहले माइनस कर लो चाहे आप पहले प्लस कर लो, ठीक है, जैसे आपको सही लगे। जैसे आपने 24 में से 2 घटा दिए, 22 प्लस 5 जोड़े 27, 27 आ जाएगा। और या आप पहले इन दोनों को ऐड कर लो, 29, 29 में से 2 घटाओ, कितना आ जाएगा आपके पास में? 27 मीन्स 27, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, सबके आगे के लिए मैंने यहाँ पे लिखा 6 मल्टीप्लाई 12 माइनस 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 18, बताओ कितना आएगा, क्या आंसर रहेगा इसका? 42, बाकी भी बताओ। जो भी आपके हैं आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं, देखो यूनिट डिजिट भी आप चेक कर सकते हो। यदि आप देखोगे 6 दूनी 12 में 2 आएगा, ठीक है, 2 में 8 जोड़ेंगे, लास्ट में कितना आएगा? 8 2 10, पीछे 6 आएगा। यदि आपके पीछे 6 नहीं आ रहा तो आपका गलत आ रहा है, ठीक है, यूनिट डिजिट आपका 6 आना चाहिए, पहली बात तो ये। अगर आपके ऑप्शन में पीछे 6 नहीं आ रहा तो आपका गलत उत्तर आ रहा है, ठीक है? 30 में 6 कहाँ आ रहा है भाई? तो उत्तर में तो कह रहा हूं मैं, 30 नहीं आएगा, है 30 ही आ रहा है, कैसे हो सकता है यार? 30 ही यार, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार और किसी का आया? कैसे किया बताओ? पहले क्या किया? पहले मल्टीप्लाई, कितने आए? 72, ठीक है, फिर -4 कर लिए तो 24, लास्ट में कितना आया? 18, तो 18 को पहले जोड़ा नहीं आपने इसमें, कितना हुआ जोड़ने पे? मैं क्या कह रहा हूँ, जोड़ने पे क्या हुआ? 90 हो गई क्या? तो 90 में से 24 घटाने पे 30 कैसे बच सकता? हाउ इज पॉसिबल, ये बताओ कैसे पॉसिबल है? मैं कह रहा हूँ पीछे 6 आएगा मतलब 6 आएगा बेटा, यूनिट डिजिट तो चेक करना होता है उसका, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इधर देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, कितने आया? 72 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ 24 प्लस 18। अब बताओ ये किसका डेटा है? प्लस का। ये किसका डेटा है? प्लस का। इन दोनों को एक साथ जोड़ो भाई, पहले 8 जोड़ दो, 80, 80 प्लस 10 90, 90। अब 90 में से 24 माइनस करना है और बोल रहे हो 30 आएगा सर, ठीक है। अब देखो ये घटाने का तरीका देखो, इधर कैसे घटाओगे आप? 90 में से पहले 20 घटा लो, कितने बचेंगे? पहले 20 घटाओ, 70 70 बच जाएगा, 70 में से 4 घटा दो, 66। तो देखो पीछे कितना है, मैं यही तो कह रहा था भाई, पीछे 6 आना चाहिए, तुम जीरो कैसे ला सकते हो? जीरो नहीं आएगा, ठीक है, वो आपको फिर जैसे नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि आप इसको चेक कैसे कर पाते हैं, ठीक है ना। मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई किसी का आएगा कि नहीं आएगा, कैलकुलेशन पूरी करानी जरूरी नहीं होती है। यदि मैं आपको डेटा दे दूं बहुत सारे, यदि कहूँ कि बताओ 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, तो आप चंद सेकंड में बता सकते हैं कि सर ये ऑप्शन आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मुझे नहीं पता ये आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बाकी नहीं आएंगे। और आपको आजकल वही काटना पड़ता है जो सही नहीं है, सही खुद ही हो जाता है, आपको सही करने की जरूरत नहीं है, गलत मत करो, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। सारी बात दैनिक जीवन हो चाहे भले ये क्वेश्चन हो आपके, आप गलत ऑप्शन हटाओ, पीछे क्या बचेगा? सही हो। आप सही की तलाश में जाओगे ना तो गलत हो जाएगा, गलत को हटाते जाओ, ऑटोमेटिक पीछे क्या बच जाएगा? सही बच जाएगा। और वही अपने को यहाँ देखना पड़ता है। तो अब आगे क्या सबके, चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो। अब मैंने यहाँ पे लिखा है 5, ठीक है, प्लस 6 माइनस 2 प्लस 3, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 माइनस 18, बताओ क्या है? एकदम छोटा सा डेटा है, छोटा सा सवाल है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसका उत्तर बताया जा सकता है। क्या आंसर आएगा बताओ, कितना हो जाएगा? जहां आपकी स्पीड बढ़ सकती है, पहले मैंने वही सारे डेटा लिखे हैं, ठीक है, इसके बाद बहुत बड़े बड़े डेटा भी आपके पास में रहेंगे।
बताओ कितना आंसर आएगा इसका। यहाँ भी आप यूनिट डिजिट चेक करा सकते हो कि सर यहाँ पे कितना आएगा, ये कितना हो गया, जैसे मान लो, और पूरा आंसर करो तो पूरा आंसर भी चेक कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है आपके पास में, ठीक है। लास्ट में 2 आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर, कितना आया 22, 22 आ गई क्या, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे 5, ठीक है 5 प्लस, अब देखो ये कोष्टक पहले हल होगा। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि सर पहले मल्टीप्लाई होगा कि ये पहले होगा, तो भाई पहले कोष्टक हल होता है, ठीक है, पहले कोष्टक हल करवाना पड़ेगा आपको। अब कोष्टक में प्लस माइनस कौन आ रहा है वो आप देखो, 6 में से 2 घटा के जोड़ो, चाहे पहले 9 करके 2 घटाओ, वो आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करते हो। तो बताओ कैसे करोगे, 6 में से 2 घटाओ 4, 4 प्लस 3 कितने हो गए 7, तो 7 को मल्टीप्लाई 5 से करना है, और माइनस कितने करने 18। अब देखो ऐसे जोड़ मत देना, 5 प्लस 7 12 हो गए कैसे, नहीं, ये हो गया 5 प्लस 7 गुणा 5 35 हो गए, और 35 में से 18 माइनस कर दो। अब देखो यहाँ भी 2 ऑप्शन है, या तो पहले जोड़ लो या पहले माइनस कर लो, आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा डेटा सही लग रहा है, ठीक है। 35 प्लस 5 कितने हो गए 40, 40 माइनस 18। अब देखो 18 घटाने ना, तो या तो आप 20 घटा लो, 40 में से 20 घटाने पे 20 बचेगा, अब आपने 2 ज्यादा घटा लिए तो 2 वापस जोड़ दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 22, तो आंसर हमारे पास 22 है। आगे बात समझ में, इस टाइप से लिखना कर लोगे क्या, ठीक है, इस टाइप से लिखे जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक का और बता देता हूँ, ठीक है ना, बाकी सारी चीजें तो इनको एक साथ ही करेंगे, बहुत सारे अभी तो बड़े बड़े सवाल भी रहेंगे, एक दिन में तो सारे नहीं होंगे। यहाँ तक हो गया क्या, देख लो इसको आगे सबके। देखो नेक्स्ट लिखो, मैंने यहाँ पे लिखा है 18 डिवाइड 3 का 6, ऑप्शन दे रहा हूँ, बोलना नहीं है पहले कि सर कितना आया। ऑप्शन है 24, 3 6, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है, लेकिन आंसर बहुत ज्यादा बच्चों के गलत हो जाता है कि आप इसको कर कैसे पा रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका आंसर आ रहा है ए बी सी डी, डी का मतलब इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज में आपको आंसर मुझे बताना पड़ेगा कि सर मेरे ये आ रहा है, डी बताने से पहले, ठीक है। अगर आपका डी आ रहा तो आप मुझे आंसर बताओ, और डी के अलावा अगर कोई आपका आ रहा है ऑप्शन तो आप वो बताओ, बताओ क्या आ रहा है, बी कितने बच्चों के आ रहा है, बी, ठीक है। सी किसके आ रहा है, 1 2, आपके भी सी आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। और किसी के इधर कोई और डी में भी आ रहे क्या, 24 भी आ रहा है किसी के, या नन ऑफ दिस, तो भाई ऑप्शन तो सी सही है। आपको भीड़ हमेशा गलत होती है, होती है कि नहीं होती है, जहाँ पे ज्यादा हाथ खड़े हैं इसका मतलब वो गलती कर रहे हैं, कम खड़े हैं इसका मतलब वो सही बता रहे हैं। अब देखो आया कैसे, अब आप, मैं बता दूं आपने गलती कहाँ करवाई, पहले मैं बता देता हूँ, फिर आप मान लेना कि सर हाँ हमने ऐसा ही करवाया था, क्योंकि आपने इस दुनिया के सारे स्टूडेंट ऐसा ही करवाते हैं, इसीलिए मुझे पता है। आपने ये लिखा कि सर हमने 18 लिखा, फिर हमने डिवाइड लिखा, फिर हमने 3 लिखा, और फिर हमने मल्टीप्लाई 6 लिखा, ऐसा लिखा हमने, सबसे पहला ये किया, किया कि नहीं किया, ठीक है। अब हमें ये पता है कि पहले भाग होगा गुणा से पहले, तो हमने यहाँ पे ये कर लिया कि 18/3, और फिर हमने गुणा में 6 लिख दिए, 3 से हमने इसको काटा 6 बार, और 6 गुणा 6 हमारे आंसर आ गए 36, और ऑप्शन में भी मैच हो रहा है, इसका मतलब हमारा सही उत्तर है, लेकिन वो आपका गलत उत्तर है। क्यों, क्यों गलत उत्तर है, क्योंकि आपने नियम क्या पढ़ा था, आपने रूल ब्रेक कर दिया। हमने जो नियम पढ़ा था, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, यानी भाग से पहले क्या हल होता है, का हल होता है, ठीक है, ऑफ हल होता है। अब आपने ऑफ को हल नहीं किया यहाँ पे, आपने तो सीधा सीधा ही क्या कर लिया, उसका मल्टीप्लाई बना के छोड़ दिया, तो भाई मल्टीप्लाई बनाने से हल थोड़ी हो गया, वो पहले उसको सोल्व करना पड़ता है।
यानी यहाँ इसका मतलब ये होता है कि 18 भाग 3 का 6। तो आपको लिखना 18 डिवाइड, पहले इस पूरे को सोल्व करो आप। 3 का 6 का मतलब गुणा तो लगता है बीच में, लेकिन पहले 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 3 गुणा 6 कितना होगा? 18। तो आपको पहले यहाँ 18 लिखना पड़ेगा। और अब यदि मैं 18 में 18 का भाग दूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 8। और मेरा राइट आंसर भी कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। आगे बात समझ में? तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन ऑफ डे में एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आप मुझे बताएंगे बाद में फाइनली कि आंसर आपके क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए इसमें लिख देता हूँ, ये आप नोट कर लो। इधर लिख देता, आपके पास लिखा है 4 डिवाइड, ऑप्शन आपके पास में है 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1/16, ऑप्शन डी 1/4। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इनमें से जो भी सही लगे वो आप लिख सकते हैं।